आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रफाई से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। सदर जमहूरिया ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब से किया खिताब। 17 NRIs को किया एजाज से सरफराज। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाने के लिए तमाम मसाइल को हल करने की जरूरत पर दिया जोर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुक्मरानी के अमल में जवाबदेही और शिफाफियत को फरोग देने के लिए ऑनलाइन RTI पोर्टल का किया इफ्तिताह। और आलमी हिंदी दिवस आज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हिंदी जबान के तहफ्फुज और तरवीज पर दिया जोर। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बैरून मुल्क रिहाइश पजीर भारतीय आलमी बरादरी के सामने भारत की एक सही तस्वीर पेश करते हैं। भुवनेश्वर के जनता मैदान में आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि ये लोग मुल्क की इज्जत और वकार में इजाफा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले इंडियन डायस्पोरा के 17 अरकान को प्रवासी भारतीय सम्मान से सरफराज किया। इस तकरीब पर कई मरकजी वुज़रा के अलावा उड़ीसा के गवर्नर और वजीर आला भी मौजूद थे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो साल 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। आज एक मारूफ कारखानादार निखिल कामत के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ और सेक्युलरिज्म के लिए सरकारी स्कीमें कलीदी अहमियत की हामिल हैं और इन स्कीमों की 100% अमलावरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। वजीर आज़म ने कहा कि सियासत में कामयाब होने के लिए मेहनत और लगन के साथ काम करने, नीज खुद को लोगों के लिए वक्फ करने की जरूरत है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुक्मरानी के अमल में शिफाफियत और जवाबदेही को फरोग देने की एक कड़ी के तौर आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में हक जानकारी से मुतलिक ऑनलाइन पोर्टल का आगाज किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि हुकूमत की इस पहल से शहरियों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें एक मुवस्सर तरीके के जरिए RTI एक्ट के तहत सरकारी इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल होगी। उन्होंने मुतल्लक अफसरों को हिदायत दी कि वो लोगों को इस ऑनलाइन पोर्टल के फवाइद से रूशिनास कराने के लिए UT भर में तशहीरी मुहिम चलाएं। इस मौके पर नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी, काबीनी वुज़रा सकीना यत्तू, जावेद अहमद राना और जावेद अहमद डार के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। हमारे समाज को इन दिनों जिन बड़े मसाइल का सामना है उनमें नशे की लानत सर फहरिस्त है। मुल्की सतह पर इस लानत का कला कमा करने के लिए नशा मुक्त अभियान के तहत कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। I want to tell young friends, drugs are not cool. Don't make addiction your attraction. Often people think that drugs are a style statement. They show how modern a person is. However, there can be no bigger misconception than this. Say no to drugs. इधर जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए इनफिरादी और इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से शोबे खबर ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर के सीनियर प्रोड्यूसर डॉक्टर तारिक नईम के साथ बात की तो उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में भी कसीर तादाद में नौजवान बच्चे और बच्चियां नशे की इस बुरी लत में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से ये नौनिहाल न सिर्फ अपनी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि पूरे घरानों को वीरान कर रहे हैं। लेकिन अब बहसीत कौम उन्हें दुत्कारने के बजाय हमें उनको इस दलदल से बाहर निकालने की सही करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। और इस ज़िम्मे में समाज के हर जी शऊर बाशिंदे पर फर्ज आयद होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करते हुए इस बेदारी मुहिम का हिस्सा बन जाए। इस खिलाफ नौजवानों को नफरत की नहीं, हमदर्दी की जरूरत है। हमें उनके घर वालों के साथ भी शाना बशाना खड़ा रहना चाहिए और ये काबिल तहसीन अमल है कि हमारा काबिल और चौकस पुलिस अमला ठोस कार्रवाइयां कर रहा है ताकि उन सूतों को भी बंद किया जाए जहां से उन बच्चों को नशा आवर चीजें मिल रही हैं। इस दौरान पुलिस ने मनशियात के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हुए आज अनंतनाग और सोपोर से 6 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनसे कुछ मिकदार में नशीली अद्वियात जब्त की हैं।
दाखिली उमूर के मरकजी वजीर अमित शाह कल नई दिल्ली में ड्रग ट्रैफिकिंग और कौमी सलामती से मुतलिक एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से मुनक्कद की जा रही इस कॉन्फ्रेंस में शुमाली भारत की 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की तरफ खसूसी तवज्जो दी जाएगी। भारतीय महकमे मौसमियात के 150 साल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को एक तकरीब मुनक्कद हो रही है, जिसकी सदारत वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इस सिलसिले में आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सदारत में एक वर्कशॉप मुनक्कद हुआ, जिसमें महकमे मौसमियात की हसूलियाबियों और कामयाबियों को उजागर किया गया। श्रीनगर लेह कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही में आसानी और माकूलियत लाने के लिए तामीर की गई अहम सोनमर्ग टनल का अनकरीब ही इफ्तिताह मुतवक्को है। गगनगीर के मकाम पर तमाम जदीद सहूलियात से लैस इसकी तामीर के इफ्तिताह के बाद गगनगीर और सोनमर्ग के दरमियान सफर का वक्त 20 से 25 मिनट तक का रह जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में इस टनल को वादी की सरमाई सियाहत के लिए कलीदी नौयत का प्रोजेक्ट करार दिया। पेश है आकाशवाणी न्यूज के सरबराह तारिक राथर की ये रिपोर्ट। तवक्को है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जाती तौर पर सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह करेंगे। ताहम मौसम खराब होने की सूरत में वजीर-ए-आज़म वर्चुअल तरीके पर इस टनल को कौम के नाम वक्फ करेंगे। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निर्माण किशन ने टनल प्रोजेक्ट के बारे में कहा। टोटल 12 किलोमीटर में से 6.5 किलोमीटर के लगभग टनल है। तो इस परियोजना की टोटल लागत 2700 करोड़ के आसपास है। सोनमर्ग जाने के लिए जो हम एग्जिस्टिंग रोड NH1 से जाते हैं तो हंग करके एक जगह है, तो वहाँ पे विंटर्स में एवलांच आ जाता है, स्नो बैरियर क्रिएट हो जाता है, तो सोनमर्ग की कनेक्टिविटी विंटर में बंद हो जाती है लगभग। अब ये टनल बनने से आप सोनमर्ग को ऑल राउंड ईयर 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। तो जोजिला टनल का भी ब्रीफ ऐसा है कि 13.1 किलोमीटर के आसपास टनल है। एक बार जोजिला टनल अगर थ्रू हो जाएगा तो आप सीधी कनेक्टिविटी आपकी लद्दाख से जुड़ जाएगी ऑल राउंड ईयर 24/7। इलाके के होटल मालिकान, ताजर और मकामी लोग टनल के इफ्तिताह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके चेहरों पर खुशी छलक रही है। इनका मानना है कि इस प्रोजेक्ट की बदौलत सियाहती शोबे को तकवीयत हासिल होगी। ये टनल 12 के 12 महीने खुली रहेगी। जो भी इससे वाबस्ता है, चाहे सयाहत है, चाहे घोड़े वाला है, गाड़ी वाला है, कि कोई भी जो ताजिर है उसको इससे फायदा ही मिलेगा। ताहिर बट बहुत ही अच्छा हुआ है सारे पब्लिक के लिए, वहाँ पे टूरिज्म के लिए, वहाँ पे कि अब जो सोनमर्ग रहेगा वो पूरे 12 महीने ओपन रहेगा। टनल के चालू होने से वादी कश्मीर के साथ साथ करगिल और लद्दाख अजला में भी समाजी व इक्तिसादी तरक्की में कई गुना इजाफा होगा। तारिक राथर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन्स और शोबई खबर के प्रोग्रामों से मुतलिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस आकाशवाणी श्रीनगर news@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। आज आलमी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का बुनियादी मकसद आम लोगों में हिंदी ज़बान की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ इस ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ देने और इसकी तरवीज के लिए इक़दामात को भी आम लोगों तक पहुंचाना है। आलमी हिंदी दिवस की अहमियत और कश्मीर में इसकी इफ़ादियत के हवाले से जब हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोबई हिंदी की सरबराह प्रोफेसर रूबी जुत्शी के साथ बात की तो उन्होंने कहा, हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है और ये दिन प्रतिदिन ये उन्नति कर रही है। खास तौर पर हमारे कश्मीर में ये बहुत ही उन्नति पर है। कश्मीर में तो इनका महत्वपूर्ण बन गया है। हमारे शोधार्थी जो मुस्लिम संप्रदाय जो के पहले वो पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन वो धारणा खत्म हो गई। आज जो मैक्सिमम जो हमारे स्कॉलर्स है, जो हमारे शोधार्थी है, वो सारे शोधार्थी हमारे मुस्लिम और शोधार्थियों की संख्या जो है कम से कम हमारे विभाग में 20 है और हमने 1 साल का डिप्लोमा हम करा रहे हैं, इसीलिए कि हिंदी का दिन ब दिन विकास होना चाहिए और दिन ब दिन इसकी उन्नति होनी चाहिए। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में LG ने कहा है कि हिंदी सिर्फ हमारी जबान नहीं है, बल्कि ये सकाफती शनाख्त और समाजी यकजहती को बरकरार रखने के लिए एक पुल का काम करती है। LG ने दीगर तमाम मादरी जबानों के साथ साथ हिंदी को
تحفظ دینے اور اس کی ترویج پر کام کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے آج مولانا آزاد اسٹیڈیم جموں کے انڈور اسٹیڈیم کمپلیکس میں نیشنل ایروبک جمناسٹک چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت یوٹی میں کھیل ڈھانچے کو مزید فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے۔ افتتاحی رسم کے موقع پر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر کے انسداد رشوت خوری سے متعلق بیورو ACB نے آمدن کے مقابلے میں غیر متناسب اثاثے اور جائیداد جمع کرنے کی پاداش میں سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے چیف فائنانشل آفیسر ساجد یوسف بٹ اور ایگزیکٹو انجینئر ظہور احمد ڈار کے خلاف ایک معاملہ درج کیا ہے۔ اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات دیتے ہوئے اینٹی کرپشن بیورو کے AIG ہیڈ کوارٹرز عبد الوحید شاہ نے کہا، ACB conducted a secret verification into the allegation that Sajid Yusuf Bhatt, Chief Financial Officer, and Zahoor Ahmad Dar, Executive Engineer, both presently posted in Srinagar Smart Steel Limited, have accumulated assets disproportionate to their lawful known source of income. And suspects are also living lavish and luxurious lifestyle. Accordingly, case FIR number 2025 has been registered in police station ACB Srinagar. Search warrants were obtained from the Honorable Court of Law, and as I speak to you, searches are underway at different locations. I suppose at 7 different locations. Right now we are conducting search and investigation is in progress. کھادی ولیج اینڈ انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران روزگار پیدا کرنے والے پروگراموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے دوران 2027 کیسوں کے حق میں 42 کروڑ روپے کی مارجن منی واگزار کی گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خواتین سے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں آنے والے پنچایتی اور شہری بلدیاتی انتخابات میں تبدیلی کے اہم کارندوں کے طور پر کام کریں۔ کٹھوعہ ضلع میں آج ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی خواتین کو سیاسی و سماجی طور بااختیار بنانے کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ ریل کے ذریعے کشمیر آنے والے یا کشمیر سے باہر جانے والے مسافروں کو کٹرا میں ٹرین بدلنی نہیں چاہیے۔ ایک بیان میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری خورشید عالم نے کہا ہے کہ کٹرا میں مسافروں کو روک کر دوسری ریل گاڑی کے ذریعے اپنی منزلوں تک روانہ کرنے سے بقول ان کے لوگوں کو غیر ضروری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جموں کشمیر بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیکرٹری ایودھیا گپتا نے آج اخنور میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے تنظیمی امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ سمویدھان گورو ابھیان میں شدت لا کر لوگوں کو ملک کے آئین کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرانے میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بیٹری چشمے کے نزدیک کل رات دیر گئے پیش آئے ایک دلدوز سڑک حادثے میں بارامولہ ضلع سے تعلق رکھنے والے 2 بھائی اس وقت جاں بحق ہو گئے جب لوہے سے لدا ایک ٹرک سڑک سے لڑک کر گہری کھائی میں جا گرا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں آکاشوانی کے کمبھ وانی چینل جو کہ مہاکمبھ 2025 کے لیے وقف ہے کو شروع کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کمبھ وانی نہ صرف اپنی مقبولیت کی اونچائیوں پر پہنچے گا بلکہ مہاکمبھ کے جذبے کو ان دور دراز کے گاؤں تک پہنچائے گا جہاں لوگ خواہش کے باوجود اس میلے میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس تھا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.9 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:37 پر ہوگا اور غروب آفتاب شام 5:41 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔